गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं एक बार फिर से विश्वम्भर कुमार पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल MWYV के पांडे में आपका स्वागत करता हूं। हर रोज़ की तरह आज भी मैं लेके हाजिर हुआ हूं NCERT मैथ क्लास 10th का आप लोगों के बीच में। जैसा कि आपको पता है कि मैं अपनी क्लास शुरुआत करने से पहले आपको एक ऊर्जा एनर्जी देने का प्रयास करता हूं कि आप उस एनर्जी को लेकर के तब अगर पढ़ाई करेंगे तो आपका जो पढ़ाई करने का सिस्टम होगा और तेज़ हो जाएगा आपको। इसलिए तो हम अपने क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं आपको कुछ मोटिवेशन थाट है उससे पहले बात कर लेता हूं, फिर आपकी क्लास में शुरुआत करूंगा। जैसे कि देखते हैं यहाँ पे, परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पंख बोलते हैं। यानी हमारे और आपके चिल्लाने से ऐसा नहीं कि आप तैयारी कर रहे हैं कहिए मैं 100% लाने वाला हूँ, 99% लाने वाला हूँ, या आपको बताने की आवश्यकता नहीं होगी। जब आपके अंदर क्या होगा, वो हुनर होगा। तो देखिए बेटा, परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पंख बोलते हैं। परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा। वो लोग रहते हैं खामोश हमेशा ज़माने में जिनके ही हुनर बोलते हैं। फिर सुनिएगा, कह रहा परिंदों को मंजिल मिलेगी उनके पंख बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। मतलब अगर ये है कि उसके अंदर जिस बच्चे के अंदर हुनर है, क्वालिटी है, यानी आप ये समझिए, अगर कोई विद्वान किसी भी सेमिनार में बैठा है या कहीं बैठा है, क्लास में बैठा हुआ है, लड़का का मेधावी छात्र है, तो पहली चीज़ तो क्या है कि अपने सामने वाले की स्पीच को ध्यान से सुनता है, समझता है, और लास्ट में जब कुछ उसको लगता है कि इशू हैं तो वहाँ पे बोलता है। और जो विद्वान टाइप के नहीं होते, जो बस अधजल गगरी छलकत जाए, जिसके पास ये गुण होता है, वो बीच बीच में टिप्पणी करते रहते हैं क्योंकि उनको ज्ञान ही नहीं है। और जब ज्ञान नहीं है तो उनको लगता है कि क्या कुपमंडूक का मेघा जानते हैं ना, उनको लगता है कि मैं ही शेर हूँ। अब उनको ये नहीं पता जो सामने खड़ा है बंदा, वो आपके इस एरिया से गुजर के तब यहाँ आया हुआ है। इसलिए जिनके पास क्या है, हुनर है, वो क्या होते हैं, एकदम खामोश रहते हैं। और उनका क्या है, खामोश जो है वो रंग लाती है जब लास्ट में रिजल्ट आता है। तो इसीलिए कहा गया है, तैयारी इतनी खामोशी से करो कि आपका परिणाम शोर मचा दे। चलिए बेटा, हम क्लास की शुरुआत करते हैं। अब क्लास में मैं बता दूं आपसे कि क्लास से शुरुआत करने से पहले मैं बताना चाहूँगा एक चीज़ कि मेरा चैप्टर 3.12 ख़त्म हो चुका है। अब शुरू में करने जा रहा हूँ 3.3। अब आपको ये बताना है कि चैप्टर 3.3 का मैं क्या करूँगा, उसका भी करूँगा, इंट्रोडक्शन करूँगा, परिचय दूँगा। 3.3 है कि आपका प्रतिस्थापन विधि है। यह कक्षा 8 में थोड़ा सा इसका झलक था, इसका भी झलक है, विलोपन का भी है। अब देखिए यहाँ पर बस आपके क्या होंगे, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवालें होंगी। अभी पीछे क्या थी, ग्राफ थी, थोड़ा सा दिक्कत कर रही थी आपको, लेकिन यहाँ थोड़ा वो उस टाइप का नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा है। देखिए बेटा, हमें पढ़ना क्या है, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए बेटा, पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊंगा कि इसके नियम क्या होते हैं। रूल ये मेरे खुद के बनाए हुए नियम हैं, ऐसा कहीं किताबों पे नहीं है कि मैं किताब के रूल पे बात कर रहा हूँ। मैं आपका जो अपना नियम है, जो अपना खुद का अनुभव है, 7-8 साल से जो पढ़ा रहे हैं, उसमें जो कुछ खुद का अनुभव है, उस अनुभव को मैं यहाँ शेयर करूँगा आपको, ठीक है। बाकी सवाल सब पढ़ाते हैं, सवाल सब बताते हैं, ऐसी बात नहीं है। प्रतिस्थापन विधि कोई आपका तीर नहीं है कि हाँ आपको कुछ करना है बस, लेकिन मैं आपको रूल के साथ बताऊँगा तो ये क्लियर रहता है कॉन्सेप्ट, मुझे यही करना रहेगा यहाँ पर।
ठीक है ना, इसलिए मैं इसको बताने का प्रयास करता हूँ। चलिए, तो पहली चीज़ तो मैं आपको बता दूँ इसका रूल क्या है। मान लेते हैं आपको पता है कि आपके पास दो इक्वेशन है, a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x b2y c2 बराबर 0। यही तो है आपका इक्वेशन, यही तो दो चरों वाला रैखिक समीकरण का रेखा युग्म का इक्वेशन है ये। देखिए बेटा, इसका मेरा एक रूल है, थोड़ा सा नियम देख लीजिएगा और समझ भी लीजिएगा। नियम समझ लेंगे तो समीकरण में आपको आराम से पढ़ा लूँगा। इसका भी क्या है, इसका भी केवल और केवल समझ लीजिए कि इक्वेशन को सॉल्व करने का यह दूसरा विधि है। अभी मैंने ग्राफ विधि पहली विधि थी इक्वेशन सॉल्व करने की, यह समीकरण को हल करने की दूसरी विधि है। ठीक है, आज आपका डेट जो है चलिए देखिए, तो क्या रूल क्या है, पहले क्या करते हैं, मान लेते हैं कि आपके पास इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड है। आप करेंगे क्या कि यहाँ पर लिखना होता है समीकरण 1 या 2 से। मैं बताऊंगा कि इसमें अब क्या करते हैं। कुछ बच्चे 1 टच कर लेंगे या कुछ बच्चे समीकरण 1 या 2 से समीकरण 3 बनाते हैं, 3 बनाते हैं। ठीक है, कैसे वो जब सवाल बताऊंगा तब दिखाऊंगा। यानी यहाँ क्या होता है, यक्स या वाई को आप समझिए कि यक्स को वाई पदों में, यक्स को वाई के पदों में प्रतिस्थापित करते हैं, या हो सकता है कि वाई को एक्स के पदों में। जब मैं सवाल पढ़ाऊंगा आपको वो तो आप डिपेंड आप क्या करेंगे। ठीक है, पहला काम क्या है, समीकरण 1 को लेंगे या 2 को, देखिए हाँ, लेकिन जिसको एक बार ले लीजिएगा उसको दोबारा मत टच करिएगा, है ना। समीकरण 1 से मैं मान लीजिए 3 बनाया, क्या बना, 2 ऑलरेडी है, अब जो बनेगा क्या बनेगा, 3 बनेगा। फिर समीकरण 3 का जो मान है, समीकरण 3 का मान, 3 का मान समीकरण 2 में रखते हैं। कहाँ रखते हैं, समीकरण, अब देखिए, अब ये डिपेंड करता है कि आपने कौन सा टच किया है। यहाँ लिख दे रहा हूँ 1 या 2 में रखते हैं, 1 या 2 में रखते हैं। फिर जब आप जैसे ही समीकरण 3 का मान समीकरण 1 या 2 में रख देंगे, तुरंत क्या मिल जाएगा, यहाँ पे यक्स या वाई का मान मिल जाएगा, यक्स या वाई का मान यहाँ मिल जाएगा। जब x और y का मान मिल जाएगा, यही मान कहाँ रख देंगे, समीकरण नंबर किस में, समीकरण नंबर 3 में। तो यहाँ से आपको पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा। अगर यहाँ देखिए क्या है, आप सोचिए, मान लेते हैं आप समीकरण 1 से क्या बना दिए, 3 बना दिए। तो जो 3 का मान है वो कहाँ रखेंगे, 2 में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, 2 में। ठीक है, और जब 2 में रखेंगे तो उसमें से x या y एक मान आएगा, और वह जो मान आएगा समीकरण 3 रख देंगे तो एक और जो मान बचा रहेगा वहाँ आ जाएगा। कि बेटा ये जो आप इक्वेशन सॉल्व करते हैं इसका रूल ही क्या है, x और y को प्रतिस्थापित करके x और y का मान ही निकालना होता है। ठीक है ना, यहाँ पर क्या करना होगा, x को y की पदों में चेंज करना होगा, यानी लड़का बराबर लड़की करना होगा। जैसे कि x की वैल्यू y की पदों में चेंज कर दीजिए, या y की जो वैल्यू है वो x के इक्वल कर दीजिए। जैसे मान लेते हैं यहाँ अगर मैं चेंज करने की बात करूँ, x प्लस वाई बराबर 4 है, मैं क्या करूँगा, ये जो y का मान है इसको अगर मैं इधर ट्रांसफर, जिसका ट्रांसफ़र होता है बेटा, जिसका ट्रांसफ़र होता है वो क्या होता है, अपने बराबर वाले की पदों में चेंज हो जाता है। इसे अगर मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँ, यानी यहाँ क्या हो जाएगा, 4 माइनस वाई, यानी जो आपका y है वह x के पदों में क्या हो गया, ट्रांसफ़र हो चुका है। x के पदों में क्या हो गया है, ट्रांसफ़र हो गया है, प्रतिस्थापित हो गया है। ठीक है ना, यही है आपका प्रतिस्थापन विधि। बस रूल देख लीजिए, 1 से आप 3 बनाएंगे। यहाँ मैं बताया हूँ x को y के पदों में करते हैं या y को x के पदों में करते हैं। यहाँ
मैं आप क्लास 8th की कहानी है ये। अब ये आप कौन सा करते हैं, x को y को या y को x में करते हैं, ठीक है। ये लड़के को लड़की बनाते हैं या लड़की को लड़का बनाते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। इसके बाद समीकरण 3 का जब आप 1 से 3 बनाएंगे, जो समीकरण 3 बनता है उसको जो जिससे आप 1 से अगर बनाए हैं तो 2 में रखेंगे, अगर 2 से बनाए हैं तो 1 में रखेंगे। जैसे ही रखेंगे वहाँ से आपको x या y एक वैल्यू मिल जाएगी, और जो वह एक वैल्यू प्राप्त होगी वही मान कहाँ रख देंगे आप, समीकरण नंबर कहाँ, समीकरण नंबर 3 में। देखिए बेटा यहाँ पर आप एक काम करिएगा, जब x बराबर मान रखेंगे यहाँ, अगर x के पदों में प्रतिस्थापित किए हैं तो y मिलेगा, और y के पदों में प्रतिस्थापित किए हैं तो x मिलेगा। सुन लीजिएगा, अगर x को y के पदों में प्रतिस्थापित किए हैं तो क्या मिलेगा, वहाँ पे मिलेगा क्या, y, और y को x के पदों में किए हैं तो वहाँ मिलेगा x का मान, ठीक है ना। चलिए अब यह इस नियम को थोड़ा सा स्क्रीनशॉट मान लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम इसी का काम कहाँ करते हैं आगे। इक्वेशन यहाँ देखिए, इसे एक सवाल है आपका। अब सवाल 3.3 का पहला देखिए कि निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। पहला सवाल देखिएगा, x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। देखिए बेटा x + y बराबर 14 और x - y बराबर 4। देखिए बेटा यह आपका इक्वेशन फर्स्ट है, यह आपका इक्वेशन सेकेंड है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा काम मैं पहले पकड़ लिया, क्या मैं बताया ना बेटा कि समीकरण 1 से मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं 1 से बात करूँगा तो मैं क्या लिखूँगा, x + y बराबर 14। मैं क्या करूँगा यहाँ पर x के बराबर y को चेंज कर दूँगा, यानी मैं x को यहीं रखूँगा, और यह जिसके पदों में पहले क्या है, जिसके पदों में चेंज करना होता है बेटा ना, वही ट्रांसफर, यानी कि 14 - y हो जाएगा। x बराबर क्या हो गया, 14 माइनस, यानी जो आपका y है वो x के टर्म में आपका चेंज हो गया, ये कहने का मतलब था। यहाँ क्या बन गया आपका इक्वेशन नंबर, यहाँ क्या बन गया आपका, ये यह आपका इक्वेशन नंबर 3 बन गया। क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 3 बन गया। अब यही क्या मैं बताया भाई, समीकरण 1 से मैंने क्या बना लिया, 3। अब मैं क्या करूँ, जो 3 का मान है वो मैं 1 में रख करके 2 में रखूँगा। अब कहेंगे किसी के मैंने प्रश्न आएगा सर 1 में रख दें, तो यार मत रखो, रखना है कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन ये बताओ जिसको एक बार टच करो दोबारा टच मत करो। अगर टच करो तो ऐसा टच करो दोबारा टच करने के वो लायक ही न रह जाए, है ना। तो इसलिए जिसको एक बार टच किया हो दोबारा टच मत करो यार, मुँह में लगो उसको, मुँह में लगो उसको, कहीं और टच करो, किसी और टच में क्या है। अगर आपने 1 से 3 बना लिया तो 3 का मान कहाँ रखेंगे आप, 2 में रखिए। कहाँ रखिए, 2 में। 2 है क्या आपका x - y बराबर 4। x की वैल्यू क्या है, या मैं रख दीजिए यहाँ पे 14 - y, ऑलरेडी यहाँ क्या है -y बराबर 4। अब यहाँ देखिए क्या है कि यहाँ पर आपको y मिल जाएगा, है ना। तो क्या होगा बेटा, यहाँ पे 14 उधर भेज दीजिए तो -y और -y - 2y हो जाएगा, -1 -2 हो जाएगा, और ये उधर जाएगा तो 4 - 14 बेटा ये आ जाएगा -2y बराबर 4 में से 14 जाएगा -10 आएगा, ये ख़त्म होकर के 2 सते। अब यहाँ पर आपको क्या मिल गया, x या y, तो y मिल गया यहाँ पे। अब यही y का मान कहाँ रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए, समीकरण 3 में रख दीजिए। तो y बराबर जो 7 है वो समीकरण नंबर 3 कहाँ है, यहाँ। तो x बराबर 14 - y समीकरण नंबर 3 है, तो x बराबर 14 - 7, 14 - 7, तो x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर आपका 7 आ जाएगा। फिर देखिए बेटा सबसे पहले समीकरण है x + y बराबर 14, ये है। हमने इसको क्या किया है, इसको हमने चेंज किया हुआ है, समीकरण नंबर आपका चेंज किया हुआ है हमने। 1 से मैंने बनाया क्या 3, यानी x के बराबर y को चेंज किया है। x मैंने यहाँ क्या हुआ, x बराबर y समीकरण 3 हुआ। इस 3 की वैल्यू कहाँ रखा हमने, 2 में। 2 में रखने पर क्या 2 क्या है 14 - y, x के साथ रखा गया -y बराबर, यहाँ बेटा देखिए यहाँ 4 है, ये देखिए -y 2 हो जाए, उधर जाएगा तो 4 में से 14 जाएगा 10 बचेगा, 10 माइनस में, तो यहाँ y का मान कितना आ गया 7 आ गया, और यहाँ x का मान कितना आ गया, जो मान प्राप्त हुआ y का वो कहाँ रखा गया, समीकरण नंबर 3 में। x बराबर क्या मिल गया आपको 7 मिल गया, ठीक है। अब ये क्वेश्चन नंबर पहले का पहला था बेटा, पहले का क्या था, ये पहले का पहला है ना, देख लीजिए। अब चले आगे बात करें, देखिए बेटा इसमें मिटा दे रहे हैं आपका। अब सवाल नंबर जो आगे वाला है, देखिए सवाल जो आपका आगे है वो क्वेश्चन नंबर पहले का दूसरा, देखिए पहले का दूसरा क्या कह रहा है, s - t बराबर 3।
एस माइनस टी बराबर 3, S/3 प्लस T/2 बराबर 6। पहला काम बेटा ये ध्यान लीजिए हमेशा कि रास्ता वही चुनिए जो आसान हो। अगर मंजिल कठिन है, मंजिल कठिन के लिए पहली चीज़ तो रास्ता आसान चुनिए। अगर आप रास्ता आसान नहीं चुन पा रहे हैं, मिल नहीं पा रहा, तब कठिन को कूदिए ना। तो मुझे ये लग रहा है कि मैं क्या करूँगा, मैं पहले इसी से बात कर लूँ। यहाँ देखिए समीकरण 1 से ही मैं बात कर लूँ। तो समीकरण 1 से मैं अगर बात करूँ, देखिए बेटा क्या है कि S माइनस टी बराबर 3, मैं S को यहीं रखूँगा, टी को उधर ले जाऊँगा, टी को, तो क्या हो जाएगा 3 रहेगा। जब माइनस उधर जाएगा ये तो क्या हो जाएगा प्लस में टी, यह क्या बन जाएगा समीकरण नंबर 3। भैया 1 से मैंने क्या बनाया 3, अब 3 कहाँ रखेंगे 2 में, 3 कहाँ रखेंगे 2 में रखिए बेटा। तो टी का मान क्या है वही देखिए एस, ये भाई जो समीकरण नंबर 2 है वो ये है कि S/3 प्लस T/2 बराबर 6 है ना बेटा। देखिए अब यहाँ S का मान क्या है 3 प्लस टी है, क्या है 3 प्लस टी, S का मान 3 प्लस टी मैं यहाँ रख दिया है ना, बटे में क्या है बेटा 3 है, प्लस T/2 बराबर कितना हुआ 6। दोनों का एलसीएम कितना आएगा 6 ही आ जाएगा। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, 2 तिहाई 6 और 2t यहाँ हो जाएगा, प्लस 3t यहाँ हो जाएगा। चेक कर लीजिए 3 यानी 3 दूनी 6 गुणा यहाँ, 2 तिहाई 6 गुणा यहाँ, अब बराबर कितना बेटा 6। यहाँ देखिए 3 2 कितना होता है 3 2 5t प्लस 6 और ये 36 करो बेटा। अब यहाँ क्या है 3 2 5t और ये 6 है बेटा ना, 6 उधर भेज दीजिए। तो 5t बराबर कितना, जब उधर जाएगा 36 में से माइनस होगा कितना आएगा यहाँ भाई 5t इक्वल टू कितना आ जाएगा 30 आएगा 30। तो 5 6 जा, तो t की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई। अब यही t का मान कहाँ दीजिए समीकरण नंबर 3 में, t बराबर 6 कहाँ रखने पर समीकरण नंबर 3 में रखने पर। तो S बराबर 3 प्लस टी, S बराबर 3 प्लस 6, S बराबर 9, S बराबर 9 लिख लीजिए इसको। बहुत सिंपल सवाल हैं, थोड़ा सा स्पीड में लगा रहा हूँ, जो सवाल कुछ टफ होंगी उसको मैं थोड़ा सा आसान में बताऊँगा, है ना। इसको लिख लीजिए समझ लीजिए, बस एक दो बार सॉल्व यूज कर लीजिए, बाकी ये नहीं समझ आएगा। 1 से 3 बनाना है, 3 को 2 में रखना है, फिर जो वैल्यू x और y की प्राप्त होगी कहाँ रखें सिंपल नंबर 3 में, आपको पूरी वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलो बेटा। अब मैं क्वेश्चन नंबर इसी के 3 पे बात करता हूँ, इसी के क्वेश्चन नंबर मैं 3 पे आपसे बात करता हूँ, ज़रा देख लीजिएगा। अब मैं नियम ही मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा सा मुझे गैप चाहिए, अच्छा है ना। तो क्या बेटा इसका सवाल नंबर देखिए, आप 3 सब लगवाऊँगा, 3 लगवा देना है। 3 देखिए बेटा 3 क्या है इसका सवाल नंबर 3 यही कह रहा है कि 3x माइनस वाई बराबर 3, 3x माइनस वाई बराबर 3 और 9x माइनस 3y, 9x माइनस 3y बराबर 9। क्या बेटा देखिए यहाँ किससे बात करेंगे, समीकरण 1 से बात कर लीजिए। एक क्या है आपका यही 3x माइनस वाई बराबर 3 है ना, इसको उधर भेज दीजिए, इसको उधर भेजिए। अब देखिए यहाँ आप चाहें तो इसी को पूरा भेज दीजिए, लेकिन ठीक है, अच्छा हम गेम खेल रहे हैं x से ही, इसको उधर भेजेंगे, क्या हो जाएगा 3 प्लस वाई हो जाएगा। अगर x की वैल्यू चाहिए इंटू में है, ये हो जाएगा किस में बटे में हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका क्या समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। अब मैंने क्या बताया था कि समीकरण नंबर 3 प्राप्त होता है कहाँ रखेंगे 2 में रखिए, समीकरण नंबर 3 कहाँ रखा जाएगा 2 में। तो 2 क्या है आपका 9x माइनस 3y बराबर 9। बड़ा देखिए x की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू आप रख दीजिए 3 प्लस वाई बटे में 3 माइनस 3y बराबर 9, यहाँ भी बटे 1 कर दीजिए। चलिए देखिए बेटा पहली चीज़ तो आप यह देख लीजिए कि पहले इन दोनों का एलसीएम क्या आएगा 3 ही आएगा, है ना। इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 3 ही आएगा। अब अगर 3 आएगा तो आप यहाँ देखिए कि इसको यहीं रखिए, यहीं 3 आया तो क्या हुआ 3 खत्म, यहाँ क्या आ जाएगा 9, ऑलरेडी वहाँ रहेगा आपका 9,
और 3+y माइनस यहाँ ध्यान दीजिए 1 3 3, यहाँ क्या हो जाएगा 9y, क्या हो जाएगा यहाँ 9y हो जाएगा, यही ना। और बराबर क्या होगा यहाँ पे 9, बराबर क्या होगा यहाँ पे 9। अब देखिए अगर यहाँ 9 3 कितना हो जाएगा 27, 9y माइनस में 9y, इसका गुणा कर दीजिए वहाँ, कहाँ 27। देख रहे हैं कि यहाँ एक भी ख़त्म हो जाएगा और यहाँ ये भी ख़त्म हो रहा है, मतलब 0 आ रहा है। तो आप बेटा यहाँ इसके लिख सकते, जानते हो क्या, इस समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्या होंगे, देखिए बेटा इसलिए मैं बता रहा हूँ, चेक कर लीजिए 3/9 निकाल लीजिए, इसका a1 में a2 निकाल लीजिए, तो क्या होगा 3/9 तो 1/3, और b1 में b2 निकाल लीजिए -1 और -3 1/3, c1 में c2 निकाल लीजिए 3/9 तो 1/3। आप देख रहे हो कि तीनों वैल्यू क्या हैं 1/3 1/3 1/3। तो क्या होगा बेटा, इसके अपरिमित, अब बेटा कैसे करेंगे, यहाँ पर आप देख लो कि 0 आ गया है, और कहीं भी अगर सवाल सॉल्यूशन करते समय पूरा वैल्यू ख़त्म हो जाए, यानी वेरिएबल टर्म भी हो और कांस्टेंट वैल्यू भी, तो वहाँ आप समझ जाइए कि उसकी वैल्यू क्या 0 आने वाली है। 0 आने पर क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा, मैनी सोल्यूशन होगा। और ऐसा जो लाइन होगा वो कोइंसिडेंट लाइन होगा, इस सब संपाती रेखा के, तो ठीक है, यानी a1 a2 और b1 b2 c1 c2 ये तीनों क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। आप यहाँ कह सकते हो कि इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। ठीक, कोई दिक्कत, एक बार देख लीजिएगा, मैं सॉल्व कर रहा था यहाँ पे, मेरी पूरी वैल्यू बेटा देखिए 9 तो 27, 9y और -9y, ये 9y प्लस में 9y माइनस में 27 बराबर, दोनों बराबर प्लस में है, खत्म हो गया, आपका 0 आ रहा था। इसलिए मैं कह सकता हूँ कि इसके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। मैं चेक करके बता, ये देख लीजिए, अगर आप चेक करेंगे तो क्या होगा, इसका 1/3 1/3 1/3 तीनों के मान आ रहे हैं बेटा, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 के। इसलिए आप कह सकते हो कि इसके क्या होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। देखिए थोड़ा सा जो इस टॉपिक में एक सवाल परेशान करता है बच्चों को, यही सवाल है इसका, सवाल नंबर 4 है क्या, देखिए थोड़ा डेसिमल में है, 0.2x प्लस में 0.3y बराबर 1.3, फिर क्या है 0.4x प्लस 0.5y बराबर 2.3। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दिए बेटा कि हम करेंगे क्या, वही चीज़ जो हमारा काम है, समीकरण 1 से मैं बात करूँगा। ठीक, अब समीकरण 1 से बात करने का मतलब ये है बेटा कि क्या, वही 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3। अब मैं क्या करूँगा कि जो आपका यह मान है वही 0.2x सही रखूँगा, इसको उधर भेज दूँगा तो 1.3 माइनस 0.3y अब भी सही नहीं है, क्योंकि आपको x सही है, तो 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2, यह हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 बेटा, मैं इसी के लिए खासकर मैं इसी सवाल के लिए इस रूल का निर्माण किया था, लेकिन यह बड़े उससे कि यह नियम हर पे लागू हो गया था। ठीक है ना, तो मैं बच्चों को पढ़ा रहा था तो बच्चे इसमें थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे, सर ये कैसे हो रहा है, वहाँ कैसे कट जा रहा है, थोड़ा सा इस सवाल के लिए ही मैंने यह रूल बनाया था जो मैंने आपको दिखाया, रिप्रेजेंट किया था। और यह सवाल यह नियम हर सवालों पे काम कर रहा है। ठीक है, यहाँ देखिए, तो ये आपका इक्वेशन 3 हुआ। मैं कहाँ रखूँगा इक्वेशन 4th में रखूँगा, तो 0.4x 0.5y 2.3 चाहिएगा। देखिए तो 0.4 यही रहेगा, इंटू क्या रहेगा 1.3 और 0.3y अपान में 0.2 प्लस 0.5y बराबर 2.3। देखिए बेटा, अगर मैं इसको सॉल्व करूं, किसको कट करूं, अगर 0.4 और 0.2 जल्दीबाजी बच्चे क्या करते हैं, इसको खट से हल करते लिखते हैं क्या 0.2, मतलब 0 से 0 खत्म, पॉइंट से पॉइंट खत्म, क्या आएगा 2 आएगा।
बच्चे लेकिन जल्दी से सॉल्व कर लिखते हैं 0.2 लिख देते हैं। जब बच्चे सॉल्व करते हैं, कट करते हैं तो यही 0.2 कर देते हैं। लेकिन यहाँ रहेगा क्या बेटा, 2 रहेगा। क्या रहेगा, 2। क्या रहेगा, ख़त्म कर दीजिए। ख़त्म का मतलब ये कट हुआ, तो क्या हुआ 1.3 माइनस 0.3y 0.3y प्लस 0.5y बराबर कितना 2.3। अब यहाँ देखो, अगर इसका मल्टीप्लाई कितने तरह क्या 13 26 हो जाएगा। 13 दूना 26, दशमलव कहाँ लगेगा, एक अंक पे। यहाँ करिए वही एक अंक पे 6y, यहाँ 0.5y, यहाँ क्या है 2.3 है। इसको जरा यहाँ सॉल्व करते हैं बेटा। तो बेटा 2.6 है, 2 पॉइंट क्या है, यहाँ क्या है 0.6y है और प्लस में 0.5y है। इसको उधर भेज दीजिए तो 2.3 में से 2 पॉइंट क्या हो जाएगा 6 माइनस होगा। क्या होगा, अब इसमें से थोड़ा ध्यान देना, 0.6 में से 0.5 जाएगा, यानी 6 में से 5 जाएगा तो क्या बचेगा -0.1 बचेगा और y साथ में बचेगा। यहाँ देखिए बेटा, यहाँ भी बच्चे गलती कर जाते हैं। यहीं क्या करते हैं, डायरेक्ट -1 लिख देते हैं, -1। ये नहीं लिखते, जीरो नहीं लिखते भाई। 6 में से 5 का एक लिखाए रबन ने करे, तो ये वाई लिख के बच्चे सॉल्व कर देते हैं। यहाँ दिक्कत हो जाती है, लेकिन ऐसा नहीं करना होगा। यहाँ पे 0.1 लिखना है, आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि सवाल जब आगे देखिए, यहाँ देखिए अब क्या है बेटा, 2.6 में से 2.3 जा रहा है, 2.3 में से 2.6 जा रहा है। यहाँ देखिए बेटा 6 में से 3 गया 3, ये आएगा, है ना बेटा, ये नहीं आएगा। मतलब माइनस में क्या आएगा 0.3 आएगा, यह और यह ख़त्म। y इक्वल टू 0.3 ये हो गया। अगर आप नहीं लिखते बेटा ना, क्या लिखते 1 लिखते, और आपका आंसर क्या आता, वहाँ पे 0.3 आता, जो कि गलत था। लेकिन यहाँ पे क्या लिखना होगा आपको 0.1 लिखना होगा, और पता है ये क्या हो जाएंगे आपस में ख़त्म। 3/1 मतलब 3 आ जाएगा। y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। अब वही जो y की जो वैल्यू प्राप्त हुई है कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। y बराबर 3 समीकरण कहाँ रखने पर, 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 है क्या बेटा आपका, x इक्वल टू 1.3 माइनस 0.3y अपान में 0.2 है। अब कुछ नहीं करना है, x करना है, 1.3 करना है। यहाँ मान रखेंगे क्या 3 त्रिका 9, 0.9 हो जाएगा। यहाँ रहेगा क्या माइनस, और यहाँ क्या लिखेंगे आप 3 त्रिका 0.9 हो जाएगा, और अपान में क्या 0.2। बेटा 13 में से 9 जाएगा, कितना बचता है 4, और अपान में 0.4, ये ख़त्म। अपान में 2 है बेटा, 4/2 मतलब जानते हैं 2 आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4, यह इक्वेशन भी हो गया। एक बार फिर देख लीजिए, थोड़ा सा बच्चों को सवाल परेशान करता है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। पहली गलती बच्चे कहाँ कर जाते हैं, यहाँ माइनस करने में गलती कर जाते, यहाँ ये कट करने में 0.2 को 0.4 जब कट करते हैं तो वो 0.2 ही लिख देते हैं, जल्दीबाजी में बच्चे कर जाते हैं। प्लस जब यहाँ माइनस करते हैं तो माइनस करते समय बेटा 1 लिख देते हैं, डायरेक्ट -1 लिख देते हैं। जो स्मार्ट बच्चे भी वो भी ध्यान दीजिए, गलती कर देते हैं। बच्चे स्मार्ट ही गलती करते हैं, जो कुछ डाउन होते हैं वो गलती नहीं, उसको वो तो सुलझा करते हैं। 0.6 0.5 जाएगा, 0.1 बचेगा, यही गलती करते हैं अगर। और यहाँ आपका ये आ जाएगा, जो आपका क्या आएगा y की वैल्यू आएगी, आप समीकरण नंबर 3 लिख देंगे, आपको क्या आ जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अब आगे चलते बेटा, है ना। आगे सवाल बात करते हैं। अगली सवाल है आपकी 5वीं, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट मान लीजिए इसका है, मैं आपको मौका दे दिया हूँ। चलिए अब हम आगे बात करते हैं इसी का। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 5वां मैं बात करता हूँ। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी आएगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। इसलिए लगे रहिए, पढ़ाई लिखाई करते रहिए, बोर्ड एग्जाम इस बार एकदम बेहतरीन तरीके से दीजिए आप लोग। का सवाल है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर आपका 5 है, √2 इसका 5 है बेटा, √2 प्लस √3y। बेटा आप ऐसा मत सोचिए मैं कुछ रखा हूँ वहाँ, यहाँ बस यह सवाल है, बुक है, बुक क्या मोबाइल में आपका ये PDF रखा हूँ मैं। √2x प्लस √3y बराबर 0। अगला दिया है √3x माइनस √8y बराबर 0।
√3x माइनस √8y बराबर 0। चलो जरा एक काम करें बेटा, तो सबसे पहली चीज़ तो आप यही इक्वेशन जो है यही वाला पर बदल लीजिए। तो √3x तो सही है ये, ठीक। माइनस में जो √8 है, जरा बताइए √8 का मतलब क्या, 8 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। 2 चौका 8, 2 दुआइन 4 और 2 एक कम दे। इसमें 2 का जोड़ा बन रहा है, जिसका जोड़ा बनता है बाहर, जिसका नहीं बनता वो अंदर, यानी 2√2 यानी 4 दूनी 8 आपका रूट आंसर, यानी इसको लिख सकते हैं 2 लिख सकते हैं ना। और y बराबर 0 इस वे में इसको रखिए। अब यहाँ 1 मान के बैठे रहिएगा और यहाँ 2 मान के बैठे रहिएगा। फिर वही क्या लिखते हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, तो 1 से क्या हो गया बेटा, √2x बराबर √3y, ठीक। x की वैल्यू चाहिए, क्या हो जाएगा, √3y बाई √2, है ना। यही मान हो जाएगा किसका, यह बन जाएगा आपका इक्वेशन नंबर 3। यही 3 कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर आप फर्स्ट में रखें, सेकंड में रखेंगे। यहाँ लिखिए बेटा, अगर मैं आप रखूँ, आप इसका मान रखेंगे तो √3 इंटू √3x, यहाँ देखिए बेटा, यहाँ मान रखना होगा। तो √3x है, x में क्या हो जाएगा, √3y अपान में √2 माइनस 2√2 बराबर 0। यह पूरा क्या हो जाएगा, √3 और √3 हो जाएगा, 3y बचा क्या, √2 माइनस 2√2 अपान में 1 बराबर 0। इसका गुणा यहाँ कर दीजिए, इसका यहाँ y है बेटा, ध्यान देना, ठीक। तो √2 क्या हो जाएगा यहाँ पे, √2 और √2 मतलब 3y, ठीक। 3y माइनस इसका मल्टीप्लाई बेटा, √2 का गुणा √2 में हो जाएगा, तो √2 क्या 2 हो जाएगा, 2 दूनी 4 यानी 4y आएगा, बराबर क्या आएगा, 0। अब 3y में से 4y जाएगा, ध्यान देना, माइनस 1y बराबर 0। बेटा अब यही वैल्यू पूरा उधर भेज दो तो y बराबर क्या हो जाएगा बेटा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, y बराबर आपका क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यही जो y का मान 0 प्राप्त हुआ है, y बराबर 0 कहाँ रख दीजिए, समीकरण नंबर 3 में। अब 3 क्या मिला है आपका, x बराबर √3y अपान में √2, x बराबर √3 इंटू 0 अपान में √2। बेटा यह क्या हो जाएगा, 0 अपान में √2, पूरी वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू भी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। बेटा सुनो, 0 का अगर भाग √2 का भाग मान लीजिए 2 किसी नंबर से भाग, सुन लीजिए एक बार, अगर यहीं पे 0 बटे में a है तो यह 0 हो जाएगा, लेकिन यही क्या हो जाए, a बटे 0 हो जाए तो आपका ये इन्फिनिटी हो जाएगा। ध्यान देना है, देखिए जैसे अगर मैं 2 का भाग 0 में दूंगा तो 2 0 हम 0 ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यही 0 का भाग अगर 2 में दूँ तो आपका ये आपका भागफल जो आंसर है, रिमाइंडर है, कुछ नहीं आएगा, क्या आएगा, ये इन्फिनिटी होगा, कुछ कर ही नहीं पाएंगे इसके बारे में, अपरिभाषित, जिसको मैं परिभाषित कर ही नहीं पाऊँगा। यानी आप लिख सकते हो कि 0/1 का मान 0 होता है, लेकिन 1/0 का मान अनंत होता है, ठीक है। ये सब बेटा हो गया, थोड़ा देख लीजिए। अब इसके आगे आपका सवाल नंबर 6वां है बेटा, इसे बात कर लेते हैं। प्रतिस्थापन विधि ही है क्या बेटा, प्रतिस्थापन विधि है। जरा देख बेटा, सवाल नंबर 6वां हम बात कर लेते हैं। सवाल नंबर 6वां बात कर लिया जाता है आपसे। चलिए देखिए।